बहुत पहले की बात है। एक लड़की थी जिसका उम्र 18 साल के आसपास था। कॉलेज के दिन थे। लड़की का नाम सोनम था। एक लड़का था, उसका नाम रोहन था। वह लड़का उस लड़की को तब से पसंद करता था जब से वह कक्षा 11 में पढ़ती थी। इत्तेफाक से दोनों एक ही कॉलेज में दाखिला ले लिए। एक दिन कॉलेज में दोनों की मुलाकात हो गई तो लड़की देखी कि कॉलेज में रोहन भी है। तब लड़की बोली, अरे रोहन, यहाँ तू कैसे? लड़का बोला, आप यहाँ कैसे? लड़की बोली, मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। तब लड़का ने भी बताया, मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। फिर दोनों कुछ बात देर बात किए और अपने अपने क्लास में चले गए। पर लड़का मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि जिसे चाहता था वह लड़की भी मेरे कॉलेज में ही है। उसके बाद दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। दोनों टी ब्रेक में बाहर बैठकर बात कर रहे थे। अचानक लड़का पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो लड़की कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और कहती है कि नहीं, अभी तो नहीं है। इसके बाद लड़की कोई जवाब नहीं देती और दोनों फिर क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही बीतता गया। धीरे धीरे दोनों फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन लड़की को अब लड़के के बारे में अलग महसूस करने लगती है थी। तो लड़की लड़के के बारे में और जानने की कोशिश करने लगी। लड़की धीरे धीरे लड़के के बारे में सब जान गई। कॉलेज का सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो अलग ही महसूस करते हैं। दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को बहुत बात करते हैं। अब दोनों की सेकेंड सेमेस्टर समाप्त हो गई। अब दोनों छुट्टी के लिए घर चले गए। छुट्टी काट कर दोनों कॉलेज आए। तब लड़की बोली, हेलो रोहन, कैसे हो? तुम्हारी छुट्टी कैसी रही? रोहन बोला, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? तुम्हारी छुट्टी कैसी रही? दोनों एक दूसरे को बताए और दोनों का प्यार का सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा, धीरे धीरे बढ़ता रहा। कॉलेज में परीक्षा होने वाली थी। परीक्षा हुआ और नंबर भी आए। सारे बच्चे तैयार होकर आए थे परीक्षा देने के लिए। परीक्षा खत्म हो जाता है और रिजल्ट भी आ जाता है। सोनल और रोहन दोनों का रिजल्ट बहुत खराब आता है। दोनों बहुत उदास हो गए थे क्योंकि परीक्षा में बहुत कम नंबर आया था। लड़का एक दिन के लिए कॉलेज नहीं आता है। नंबर कम आने की वजह से बहुत उदास हो जाता है, इसलिए एक दिन कॉलेज बंक कर देता है। लड़की आती है और रोहन को चारों तरफ कैंपस में देखती है, पर कहीं रोहन दिखाई नहीं देता है और वह बहुत उदास हो जाती है और अपने हॉस्टल में वापस चली जाती है। अगले दिन लड़का कॉलेज में आता है तो लड़की पूछती है कि क्यों तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आए? मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो लड़का बोलता है, क्यों, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मेरा मन नहीं था तो मैं कॉलेज नहीं आया। ये बात सुनकर के लड़की लाइब्रेरी की तरफ जाने लगती है। तो लड़का भी उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि हेलो सोनल, सुनो, मैं तुमसे बहुत पसंद करता हूँ। तो यह बात सुनकर के सोनल की आंखों में आंसू आ जाती है और सोनल बहुत खुश हो जाती है और रोहन से लिपट जाती है। दोनों अब और समय ज़्यादा साथ में बिताने लग गए। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। लास्ट सेमेस्टर था कि परीक्षा का टाइम आ गया। दोनों मिलना कम कर दिए थे क्योंकि परीक्षा की तैयारी में जुट गए थे। लेकिन दोनों परीक्षा खत्म होने के बाद मिलने के लिए प्लान बनाए थे। दोनों वहीं मिलना चाहते थे जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। पर परीक्षा खत्म होते ही लड़की के घर वाले आ गए और लड़की को घर लेकर चले गए। परीक्षा खत्म होने के बाद लड़का उसी जगह पर लड़की का इंतजार कर रहा था। बहुत देर होने के बाद लड़का सोचा कि अभी तक क्यों नहीं आई। तब जाकर कैंपस में ढूंढने लगा और सहेलियों से पूछा उसके कि सोनल कहाँ गई और वो क्यों नहीं आई। तो उनकी सहेलियों ने बताया कि तुम्हें नहीं पता, उसके घर वाले आए थे, उसको लेकर चले गए, वो घर चली गई। तब रोहन यह सुनकर बहुत उदास हो गया और वहीं वो भी अपने घर चला गया। दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। दोनों के घर में अब मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और रिजल्ट भी आ गया। दोनों के अच्छे नंबर से पास हो गए और कॉलेज फिर से खुल जाता है। फिर दोनों मिलते हैं और रोते हैं, एक दूसरे से लिपट जाते हैं। जहाँ परीक्षा के बाद मिलने के लिए वादा किए थे, वहीं पर दोनों मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं बैठ करके। अब उनके ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था। लड़का ने कहा कि पढ़ाई के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। शादी कर लेंगे तो हम लोगों को अलग रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तब लड़की उदास हो जाती है और बोलती है कि हमारे घर वाले मान लेंगे? तो बोला कि क्यों नहीं मानेंगे, हम लोग दोनों एक ही जाति के हैं, पढ़े लिखे भी हैं और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। जब लड़की अपने घर जाती है तो बोली लड़की, ठीक है, दिवाली में घर जाते हैं तो घर में बात करते हैं। लड़की जाती है घर तो अपने पिताजी से बात करती है और लड़का भी अपने घर जाता है तो वो भी अपने फैमिली से बात करता है।
लड़की के पिताजी जब लड़की बोलती है कि पापा एक लड़का है जो मेरे क्लास में मेरे कॉलेज में पढ़ता है, मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लड़का है, तो उसके पिताजी गुस्सा करने लगते हैं। लड़की बहुत समझाने की कोशिश करती है पर पिताजी नहीं मानते हैं। उधर लड़के के घर वाले भी शादी से इनकार कर देते हैं। दोनों फिर कॉलेज में आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। लड़की पूछती है तुम्हारे घर वाले मान गए? तो लड़का बोला नहीं। लड़की भी बोली मेरे घर वाले भी नहीं माने। दोनों का क्लास का टाइम हो गया, दोनों क्लास में चले जाते हैं। अब दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों घर के परमिशन से बिना ही शादी कर लेंगे। परीक्षा खत्म हो जाती है। अचानक दोनों के घर से घर वाले आ जाते हैं ले जाने के लिए। लड़की की शादी तय कर दी थी उसके पापा ने। तब अच्छे से तैयार होकर के घर चला। तब लड़की के पापा बोले तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं, नखरे मत दिखाना, तुम अच्छे से तैयार हो जाना, तुम्हारी शादी मैंने तय कर दिया है, मैं जहाँ कहूँगा वहीं शादी करनी पड़ेगी, मेरा नाक मत कटवा देना। मजबूरी में लड़की लड़कों वालों के सामने आने के लिए राजी हो जाती है। लड़की वाले आ जाते हैं और लड़की को देखने के लिए। लड़के को नहीं पता था कि सोनल के घर वाले ही हैं ये जिसके यहाँ हमारा शादी सेट हुआ है। उसके घर वाले भी उनको नहीं बताए थे। तब लड़की लड़के के सामने आती है तो दोनों एक दूसरे को देखते नहीं हैं, बस यूं ही बैठे रहते हैं। तब फैमिली वाले देखने के बाद बोलते हैं कि अब दोनों को आपस में बात कर लेने दिया जाए, एक दूसरे को पसंद कर लेने दिया जाए, हम लोग हटते हैं यहाँ से। क्योंकि किसी और कुछ देर बाद घर वाले वहाँ से हट जाते हैं और फिर ये दोनों बात कुछ नहीं बोलते हैं कुछ देर तक, ना एक दूसरे को देखते हैं। तब लड़का बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं दूसरी किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। तब तक सोनल उसकी आवाज़ पहचान जाती है और बोलती है कि रोहन तू यहाँ कैसे? तब एक दूसरे को दोनों देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कहानियाँ बाई रवि।